हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे सोशल साइंस। आज हम लोग सोशल साइंस से 15 क्वेश्चन को जानेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और ये ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहले क्वेश्चन को हम जान लें, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बंगाल विभाजन के समय, सेकंड नंबर में प्रथम विश्व युद्ध के समय, थर्ड नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और फोर्थ नंबर में 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। आप प्रश्नों का उत्तर दें, प्रश्न को बारीकी से समझें। आप फर्स्ट नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, प्रथम विश्व युद्ध के समय। देखिए हम बता दूं, जो होम रूल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1916 में। ओके, आप समझ रहे हैं। होम रूल लीग अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में सुशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल लीग के नाम के साथ की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। और आपको पता है ना कि भारत ने होम रूल के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था, इस आशा में सहयोग किया था कि वह भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। फर्स्ट नंबर में प्रायद्वीप, सेकंड नंबर में जल डमरू, थर्ड नंबर में खाड़ी और फोर्थ नंबर में स्थल संयोजक। आप इसका उत्तर दें सेकंड नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4, स्थल संयोजक। देखिए, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि का एक संकीर्ण जो ग्रीवा होता है या स्थल पट्टी होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थल संयोजक कहते हैं। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून रखे गए हैं? आप अनुसूचियों को आत्मसात कर लें, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, नवीं अनुसूची। देखिए, संविधान की जो नवीं अनुसूची है उसमें जो भूमि सुधार संबंधी कानून है उसका उल्लेख किया गया है। ओके, कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को भी आप जान लें, संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? यानी आपको भाग बताना है। ओके, संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? आपको बतानी है कि संविधान में कितने भाग हैं। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। आप फोर्थ नंबर का उत्तर दें। फर्स्ट है 8वां, सेकंड है 6ठा, थर्ड है 5वां और फोर्थ है 11वां। यानी आपको बतानी है संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है। आप फोर्थ नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, यानी 5वां। देखिए, संविधान का जो 5वां जो भाग है वह संघ को समर्पित है। यह अनुच्छेद 52 से यानी 52 से 151 में आता है। यानी संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है 5वां है, यह किसमें है? संबंधित संघ से। ओके, और ये कितना से कितना में आता है? 52 से 151 में। कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। कार्यकाल किस वंश का शासक था? आपको कार्यकाल राजा के बारे में बतानी है, वो किस वंश से बिलोंग टू करते थे। फर्स्ट है चोल, सेकंड है पांड्य, थर्ड है पल्लव, फोर्थ है चेर। आप फिफ्थ नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज चोल, फर्स्ट। देखिए, कार्यकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। यानी वो किसके शासक थे? कार्यकाल चोल शासक थे। ओके,
ओके, कम टू द 6 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा नगर चोल सत्ता का प्रमुख केंद्र था? फर्स्ट है मदुरा, सेकंड है उरेऊर, थर्ड है वातापी, फोर्थ है वनवाशी। आप इसका उत्तर दें। कौन सा नगर चोल सत्ता का प्रमुख केंद्र था? 6 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकंड, उरेऊर। देखिए उरेऊर जो था, अब ये तिरुचिरापल्ली कहा जाता है और यह चोल सत्ता का प्रमुख केंद्र था। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। अब इसे भी गौर करें। लक्षणाध्यक्ष होता था। फर्स्ट, सिक्कों का निरीक्षक, सेकंड, टकसाल का अध्यक्ष, थर्ड, खाद्यान्नों का अध्यक्ष, फोर्थ, चारागाहों का अध्यक्ष। आप बताइए इसका उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज सेकंड, टकसाल का अध्यक्ष। मौर्य काल में टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। रूप दर्शक सिक्कों का निरीक्षक होता था। अकरा अध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था तथा विविता अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते? आपको बतानी है कि सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। फर्स्ट विधान परिषद, सेकंड विधानसभा, थर्ड राज्यसभा, फोर्थ लोकसभा। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, विधान परिषद। देखिए विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष द्वारा। ओके, अप्रत्यक्ष द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं। आप समझ रहे हैं इन बातों को? और आप ये भी बताएं कि विधान परिषद जो है अभी कितने राज्यों में है? तो अभी 6 राज्यों में है, वहां विधान परिषद है। मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, 6 राज्यों में। ओके, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? आप इसका उत्तर दें। राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? फर्स्ट, वह राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति होता है। सेकंड, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामित व्यक्ति होता है। थर्ड, वह राज्य सरकारों के हितों की देखभाल करता है। फोर्थ, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। कम टू द 10 नंबर। किस मृदा का निर्माण प्रारूपिक मानसून जलवायु में होता है? आपको मृदा बतानी है। प्रारूपिक मानसून जलवायु में होता है। फर्स्ट है एलुवियल, सेकंड है लाल मिट्टी, थर्ड है लेटराइट, फोर्थ है काली मिट्टी। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, लेटराइट। देखिए लेटराइट का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क वातावरण, मौसम बारी बारी से होता है। ओके, इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होते हैं। इसमें एक चीज और होता है जिसे हम लोग लो ऑक्साइड, ओके, लो ऑक्साइड जो होता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है वह लाल होता है। जो लेटराइट मिट्टी होती है, इसका जो रंग है वह लाल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लो ऑक्साइड का उपस्थिति का होना। कम टू द 11 नंबर। गोंडवाना काल का कोयला किस प्रकार का कोयला है? आपको गोंडवाना काल का कोयला किस प्रकार कोयला बतानी है। फर्स्ट है एंथ्रासाइड, सेकेंड है बिटुमिनस, थर्ड है लिग्नाइट और फोर्थ है एंथ्रासाइड और लिग्नाइट। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, बिटुमिनस। देखिए बिटुमिनस कोयला, जिसे हम लोग ब्लैक कोल भी कहते हैं, यह कोयला जो अपेक्षाकृत अधिक मुलायम होता है,
बिटुमेनी कोयला लिग्नाइट से बेहतर गुणवत्ता का होता है, किंतु एंथ्रासाइट की अपेक्षा निकृष्ट गुणवत्ता का होता है। कम टू द 12 नंबर, सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? फर्स्ट नंबर में है, देखिए यहाँ पता नहीं आपको सामूगढ़ का युद्ध के बारे में। फर्स्ट है शिवाजी और औरंगजेब, सेकेंड इब्राहिम लोधी और राणा सांगा, थर्ड है शेरशाह और हुमायूं, फोर्थ है दारा और औरंगजेब। आपको 12 नंबर का उत्तर देना है। ओके ओके, इट्स आंसर इज फोर्थ, दारा और औरंगजेब के बीच। ओके, मैं आपको बता दूं सामूगढ़ का जो युद्ध है वह 29 मई ओके 1658 को मुगल शासक बादशाह शाहजहां के पुत्रों द्वारा सिखों और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में दारा सिखों के हाथी पर बैठा हुआ ना देखकर उसकी शेष सेना में भगदड़ हो गया, जिससे कारण दारा जो युद्ध है वह हार गया। ओके, कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन, सभा और समिति को प्रजापति को दो पुत्रियां कहा गया है। आप प्रश्नों को समझें, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। फर्स्ट ऋग्वेद में, यहाँ पर सेकेंड नंबर में यहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, इसे आप एडजस्ट कर लेंगे। सेकेंड है यजुर्वेद में, थर्ड है सामवेद में और फोर्थ है अर्थवेद में। ओके, यहाँ जो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है इसे आप एडजस्ट कर लेंगे। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4 अर्थवेद में, यानी सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया अर्थवेद में। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि हुई। अर्थवेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, जिसका उच्चारण पुरोहित ब्रह्मा करते थे। इसमें परीक्षित का उल्लेख किया गया है। ओके, कम टू द 40 नंबर, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? आपको बतानी है ऋग्वेद का जो नवा मंडल है किस देवता को समर्पित है। फर्स्ट अग्नि, सेकेंड है सोम, थर्ड है इंद्र, फोर्थ है वरुण। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड सोम। देखिए ऋग्वेद का नवा जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। इसमें जो है 144 क्या है सूक्त है। ओके, 144 सूक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य मंडल में भी परम सूक्त है जिसमें देवता सोम का वर्णन है। सोम क्या है इसे भी आप जान लें। सोम एक वनस्पति होती है जिसके रस वैदिक काल आर्यबल तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाले समझते थे। कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन, रुमिनदेही स्तंभ किसके काल का है? आपको बतानी है रुमिनदेही स्तंभ किसके काल का है। फर्स्ट अशोक, सेकेंड कनिष्क, थर्ड समुद्रगुप्त, फोर्थ मिनांडर। आप प्रश्नों को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट अशोक। देखिए नेपाल की तराई स्थित रुमिनदेही स्तंभ लेख अशोक के शासन काल से संबंधित है। यह लेख बुद्ध के जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। और लुम्बिनी गांव का भी वर्णन किया गया इसमें, इस अभिलेख में। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।